एक दूसरे के साथ में तारतम्य मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर देश के लिए आगे बढ़ रही हैं, तो पूरा विश्व इस सिग्नल को देखता है। सिग्नलिंग की एक और बात मैंने नोटिस की थी, जब आपने रन किया था क्लिप, प्रधानमंत्री अध्यक्षता कर रहे थे कैबिनेट की कमेटी की मीटिंग का, उसमें आप देखिए मोदी जी की पृष्ठभूमि में एक फोटो थी और वो फोटो थी महात्मा गांधी की। ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है वर्ल्ड के लिए कि इस समय हालांकि देखने को मिलता है कि भारत ने एक तरीके से अटैक किया है, लेकिन हम फिर भी गांधी के सिद्धांत वाले हैं, हम गांधी के अहिंसा के सिद्धांत पर चलने वाले हैं। हम वो देश हैं जो एक समय कहता था कि एक गाल पे थप्पड़ पड़े तो दूसरा गाल आगे कर देंगे, नहीं, अब हम वो देश हैं जो एक गाल पे अगर तुमने थप्पड़ मारने की सोची भी तो हम उस हाथ को उखाड़ कर फेंक देंगे। बिल्कुल। दूसरी बात जी, अपनी बात को मैं यहां पूरा करना चाहूंगा कि इस समय पूरी की पूरी कैबिनेट जो थी वो प्रधानमंत्री के साथ में बैठ के मंत्रणा कर रही थी। उसके बरखिलाफ अगर आप पाकिस्तान का देखेंगे कि उनके नेता जो हैं वो उनके पार्लियामेंट में ही नहीं पहुंचे। ये फर्क होता है पॉलिटिक्स का, सच्चाई का यहां दिखाई देता है कि आपकी पॉलिटिक्स जो है वो कितनी स्ट्रांग है, कितने आपके नेता जो हैं आपकी आर्म फोर्सेस के साथ में है। एक पाकिस्तान है जहां के नेता पार्लियामेंट में नहीं पहुंचे, एक यहां पर हमारे जो नेता हैं वो सब एक साथ एक कमरे में प्रधानमंत्री के साथ बैठ के मंत्रणा कर रहे थे। बिल्कुल जी लाली साहब, यही मैसेजिंग होनी भी चाहिए कि ये गांधी का देश है, हम उनके सिद्धांतों पर चलते हैं और इसीलिए उनके सिद्धांतों पर चलते हुए हम कहते हैं कि हम पहल कभी नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने पहल की तो फिर हम भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस बनने में भी देर नहीं लगाएंगे। और ये आज समझ में आया होगा पाकिस्तान को, थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन आया होगा। रोहित जी, मैं 4 पॉइंट जल्दी से रखूंगा। ये गांधी का देश है और ये गुरु नानक साहब का भी देश है। गुरु नानक साहब ने आज से 500 साल पहले कहा था कि सो क्यों मंदा आंख दे जित जम्मे राजान की। आप उस औरत की कैसे निंदा कर सकते हो जिसकी कोख से भी राजा पैदा होता है। और मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, ये एक प्रोफेशनल आर्मी है हिंदुस्तान, जहां पे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत की 2 बेटियों ने की। वो कर्नल सोफिया कुरैशी थी और विंग कमांडर वायमिंग सिंह थी जी। आप देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसके बाद हमने कोई भी मिलिट्री और सिविलियन पे अटैक नहीं किया। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक किसी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की प्रेजेंटेशन से भी ज्यादा पाक साफ थी। हमने दिखाया हमने क्या किया, क्योंकि पाकिस्तान की ये हालत है कि वो नैरेटिव बदलता है। वो यूएनएससी की मीटिंग में जाते हैं, पिछली बार भी गए, हम तो कमरे में भी नहीं थे, उसके बाद भी वो कंसेंसस नहीं बना पाते। और उनकी हालत ये है कि उनका कोई इस्लामिक देश उन्हें मिलना तो छोड़ो, उन्हें वीजे नहीं देता, क्योंकि वो फ्रॉड लोग हैं। वो वहां जाके भीख मांगते और फ्रॉड करते हैं। और ख्वाजा आसिफ की तो ये हालत है कि वो हताश होकर टीवी पे ये तक बोल गए कि हमने 30 साल वेस्ट के लिए इन दरिंदों को पाला। अब इसका मैं लिंक जोड़ूंगा जो आपने मॉक ड्रिल की। मॉक ड्रिल भी रोहित जी एक हमारी पार्ट ऑफ मिलिट्री स्ट्रेटेजी थी। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वेव समिट में जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, वो बिहार जा रहे हैं, यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट आ रहे हैं। हमारे लिए पाकिस्तान इतना भी जरूरी नहीं है कि हम अपनी तरक्की को रोकेंगे। तो वो मॉक ड्रिल में भी पाकिस्तान को ऐसा पकड़ा कि 25 मिनट में पूरी कहानी ही बदल गई। और बिल्कुल जनरल नरवणे ने ठीक कहा कि पिक्चर अभी बाकी है। और लास्ट पॉइंट मैं कहूंगा कि अब पाकिस्तान की जनता को मुझे उम्मीद है समझ आ जाए कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे इनकी वर्दी है। इन्हीं पंजाबी जर्नैलों ने बांग्लादेश बनवाया, इन्हीं पंजाबी जर्नैलों ने बाकी जो उनकी जो स्टेट है वहां को उनके रिसोर्स पुअर रखा हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान की जनता को भी समझ आएगा कि ये जो 65% पंजाबी आर्मी है, इनके कोर कमांडर्स ने अपने घर बने। और जिस चाइना की ये बात करते हैं, पाकिस्तान को तो कोई ऐसा सगा नहीं जिसको ठगा नहीं, उनके लोगों को भी ये मार देते। और उनके पैसे लेके इन्होंने बेल्ट रोड इनिशिएटिव में अपने बच्चों को बाहर भेज दिया और वहां पे 100-100, 200 इन्होंने पापा जूस खरीद लिए। तो अब बात यह है कि अब उन्हें इस दफा समझ आ गया कि ये पुराना हिंदुस्तान नहीं है, यहां हम कुछ भी करेंगे तो अभी तो 100 किलोमीटर आए हैं, उसके बाद शायद और भी अंदर जाके इन्हें मारेंगे, ताकि इन्हें समझ आ जाए कि जो उस घर की हवा खंडर की जो हालत है वही हालत हम पाकिस्तान की बना के रख देंगे। लेकिन अहमद अयाज साहब, आपको लगता है कि पाकिस्तान की आवाम का प्रेशर कोई असर दिखाएगा भी? क्योंकि वहां तो सरकार की भी नहीं चलती है, वहां तो सरकार से ऊपर सेना होती है और फिर आईएसआई होती है।